स्टूडेंट्स, ये हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम पढ़ रहे थे रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कायिक संरचना जो है उसके विविध रूप। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि जो ई शेप का आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ नॉन मोटाइल फॉर्म, यानी कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कोकोइडल या नॉन मोटाइल फॉर्म होते हैं और जनरली जो है ये साइनोफाइसी के अंदर इस प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके का एग्जाम्पल आप जैसे क्लोरेला जो है वो ये जो आपको ई वाला जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये क्लोरेला का है और जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड है और यूनिसेलुलर फॉर्म्स है, तो आपको याद रखना है कि क्लोरेला इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेलुलर फॉर्म्स। जो यूनिसेलुलर फॉर्म है हमारा जो एक कोशिकीय यानी कि जो एल्गी यूनिसेलुलर होती है उसी के अंदर जो शेप है हम पढ़ रहे हैं तो वो उसके अंदर ही है हमारा नेक्स्ट स्पाइरल शेप, फिलामेंटस शेप का, और या तो ये कॉइल्ड होती है या स्पाइरल फॉर्म में होती है। और ये एग्जाम्पल आप इसका देख रहे हैं, जो आपने ए वाला जो देखा है वो स्पाइरल, क्योंकि इसका नाम है स्पाइरुलिना, क्योंकि ये स्पाइरल शेप जो है इसकी पाई जाती है और ये यूनिसेल्युलर होता है। सेकंड वाला जो है वो एग्जाम्पल है पिन्यूलेरिया, तो ये जो है इसके एग्जाम्पल पाए जाते हैं यूनिसेल्युलर जो एल्गी है उसी के अंदर, ये स्पाइरल शेप के अंदर है। स्पाइरुलिना का नाम जो है वो स्पाइरल शेप है, इसीलिए इसका नाम भी स्पाइरुलिना रखा गया है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, अभी तक हमने पढ़े हैं सारे के सारे जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो होते हैं वो हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियन फॉर्म, यानी मल्टी सेलुलर एल्गी जब मल्टी सेलुलर होती है और वो एक कॉलोनी बना के रहती है तो उसमें हमारा, और वो चारों तरफ से जो है बहुत सारी उसमें सेल्स होंगी, वो मल्टी सेलुलर एल्गी होंगी और म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स यानी श्लेष्मिकीय आधात्री जो होती है वो उसके चारों तरफ लिपटी हुई रहती है, उसी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। पहला हमारा आता है इसके अंदर जो जैसे हमारे पहला हमारा आता है सीनोबियल। सीनोबियल कॉलोनी क्या होती है, जब किसी कॉलोनी के अंदर सेल्स की संख्या जो है वो निश्चित हो और वो एक निश्चित उनका अरेंजमेंट हो, मतलब स्पेसिफिक अरेंजमेंट एंड स्पेसिफिक नंबर, अगर ये दोनों है तो जो कॉलोनी है वो सीनोबियम कहलाती है। और ये जो है वो स्टार्टिंग से जब वो यंग स्टेज में होती है तभी उस कॉलोनी का नंबर और अरेंजमेंट डिसाइड हो जाता है। तो फिर बाद में जो है जब वो जो कॉलोनी एडल्ट होती है उस दौरान सिर्फ सेल का साइज बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ता और उनका अरेंजमेंट जो होता है वो नहीं बढ़ता है। तो जो मोटाइल सीनोबियल की जो सेल्स होती हैं वो उसका एग्जाम्पल हमारा जैसे कि ये पहला वाला है पेंडोराइना, आप ये देख रहे हो दिस इज द पेंडो, ये ए जो दिखाई दे रहा है ये सेल्स जो है वो जिलेटिनस मैट्रिक्स से जो है वो घिरी हुई हैं चारों तरफ से, और साथ ही साथ इनमें नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं और उनका अरेंजमेंट जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि जो बी वाला है वो है हमारे यूडोराइना है, और जो थर्ड है दिस इज़ द थर्ड वन, और ये जो है वो वॉल्वॉक्स है, ये हमारा यूडोराइना है। तो ये जो इन सब में आप देख रहे हो 1 A B C ये सारी जो है वो मोटाइल कोनोलियन फैमिली है, फॉर्म्स हैं जिनके अंदर की नंबर ऑफ सेल्स और उनका अरेंजमेंट यंग स्टेज में ही डिसाइड हो जाता है, मतलब ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। वॉल्वॉक्स बहुत कॉमन है जिसे कि हम पढ़ते हैं। सीनोबियल कॉलोनी जो होती है वो ये जो तीनों एग्जाम्पल है, पेंडोराइना है, पेंडोराइना है हमारा, यूडोराइना है और वॉल्वॉक्स जो है वो मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म है जो कि सीनोबियल का एग्जाम्पल है। सीनोबियल का नॉन मोटाइल का जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोडिक्टियोन। आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोडिक्टियोन जो है ये हेक्सागोनल सेल्स जो होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ सेल्स और उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, और ये नॉन मोटाइल सीनोबियल कॉलोनी फॉर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप देख रहे हो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म होता है कॉलोनी का वो होता है पामेलॉइड।
पामेलॉइड स्टेज जो होती है वो सीनोबियल कॉलोनी फॉर्म से अलग होती है। सीनोबियल में नंबर ऑफ सेल्स और उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, जबकि पामेलॉइड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं और उनका डिवीजन है, उनकी अरेंजमेंट है, वो फिक्स नहीं होती है, वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहती है, यानी धसी हुई रहती है। और इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेट्रास्पोरा, एंड द सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है वो है एफेनोथीका। तो ये दोनों जो टेट्रास्पोरा एंड एफेनोथीका एग्जाम्पल है वो पामेलॉइड स्टेज का है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीनोबियल एंड पामेलॉइड का बहुत शॉर्ट आंसर्स के अंदर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है डेंड्रॉइड कॉलोनियल फॉर्म। डेंड्रॉइड कॉलोनियल फॉर्म जो होती है पामेलॉइड की भांति होती है, पर ये जैसे ना ट्री लाइक, डेंड्रॉइड का मतलब है ट्री लाइक, तो इनका भी क्या होता है, कॉलोनी का आकार और आमाप यानी कि अरेंजमेंट है, जो उनका साइज और शेप है वो पामेलॉइड के समान ही होता है, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है। और ये ट्री लाइक होती है, जैसे पामेलॉइड में फिक्स नहीं होता नंबर ऑफ सेल्स वगैरह और जो साइज और शेप, वैसे ही इसके अंदर भी होता है। और ये जो है ट्री लाइक फॉर्म में आपको दिखाई देती है। जो आप सी वाला देख रहे हो ये जो है क्राइसोडेंड्रॉन का एग्जाम्पल, और क्राइसोडेंड्रॉन जो है वो डेंड्रॉइड टाइप का, क्राइसोडेंड्रॉन एल्गी है जो कि डेंड्रॉइड टाइप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारे राइजोपोडियल फॉर्म। राइजोपोडिया में आप देख रहे हो कि राइजोपोडिया जो है जो कि कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल है, इसमें राइजोपोडिया जो है, देखो आप सेल्स के अंदर देख रहे हो, ये कॉलोनी फॉर्म में है और इसमें राइजोपोडिया जो है जगह जगह से निकल रहे हैं। तो क्राइसोफाइसी का ये एग्जाम्पल है, जिसका कि जो नाम है क्राइसीडिएस्ट्रम जो है वो इसका नाम है, और ये क्राइसोफाइसी का एग्जाम्पल है। तो ये जो है वो कॉलोनियल फॉर्म के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। नेक्स्ट है हमारा फिलामेंटस फॉर्म यानी तंतुल रूप। तंतुल रूप जो है इसमें क्या होता है कि जो ये सिंगल सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफर, मतलब एक के ऊपर अनुप्रस्थ विभाजन हुए और इस प्रकार का फिलामेंटस फॉर्म का जो है वो ओरिजिन हुआ है। यानी एक ही दिशा में इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है। सपोज ये एक सेल है, उसके ऊपर फिर एक सेल बनेगी, फिर एक सेल बनेगी, फिर एक सेल बनेगी, तो 1 2 3 इस तरह से सेल्स जो है वो फिलामेंटस फॉर्म का जो है स्ट्रक्चर करेंगे, मतलब फॉर्मेशन होता है। ये ब्रांच्ड हो सकती हैं और ये अनब्रांच भी हो सकती हैं। तो जो फिलामेंटस फॉर्म है इसका ये एग्जाम्पल है हमारे स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, उजोगोनियम है। ये सारे जो ये आप देख रहे हैं ये फिलामेंटस है और साथ ही अनब्रांच्ड भी हैं। जैसे ईजोगिनियम है, यूलोथ्रिक्स है, ये सारे के सारे जो हैं वो अनब्रांच्ड के एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फिलामेंटस फॉर्म ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों टाइप की हो सकती हैं। जैसा कि आप अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म का जो है वो देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ऑसिलेटोरिया और जो नॉस्टॉक है, पहला वाला जो है ये दिस वन इज ऑसिलेटोरिया का नाम है, इसका साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोफाइसिम हम इसकी स्टडी करते हैं, और सेकंड वाला जो है वो नॉस्टॉक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रांच्ड फिलामेंटस। ब्रांच्ड फिलामेंटस जो होता है उसमें जो फॉर्म है ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, उसमें जो भी ब्रांचेस होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो लेटरल आउटग्रोथ की उत्पत्ति की वजह से, और जो ट्रांसफर डिवीज़न होते हैं उसकी वजह से, ट्रांसफर जो है वॉल्स बनने की वजह से इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो ब्रांचिंग पाई जाती है, फिलामेंटस फॉर्म तो है, लेकिन अगर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग भी दो तरीके की होती है, एक फॉल्स ब्रांचिंग होती है और एक जो है वो ट्रू ब्रांचिंग होती है। जो फॉल्स ब्रांचिंग होती है वो जो है वो कभी भी लेटरल आउटग्रोथ के रूप में प्रेजेंट नहीं होगी, उसके अंदर कोई भी इंटर कैलरी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे फिलामेंटस का जो टूटा हुआ सिरा होता है वो उस जिलेटिनस आवरण से बाहर आ जाता है और वो ब्रांचिंग हमें दिखाई देती है, पर एक्चुअली वो लेटरल आउटग्रोथ से नहीं बनती है। तो साइनोफाइसी का जो मेंबर होता है साइटोनीमा, उस जीनस में आपको फॉल्स ब्रांचिंग या फिर हम इसे आभासी शाखन कहते हैं वो पाई जाती है। ये आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका डायग्राम देखिए, इसमें कोई यहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकली है, ये एक अलग है, एक ये अलग है, पर ये कॉमन है, इसलिए जो है ये आपको क्या नजर आ रहा है कि दो ब्रांचेज है, पर ये ब्रांचेस रियल में दो ब्रांचेस नहीं है। एक का यहाँ से टुकड़ा टूट गया था, दूसरे जो है उसने एक अलग बना, लेकिन वो सेम उसके अंदर जो म्यूसिलेनियस लेयर जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट है।
तो ये साइटोनीमा के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड टाइप की जो होती है वो हमारे है जो ट्रू ब्रांचिंग है। अब ये जो ट्रू ब्रांचिंग होती है ये भी क्या है कि दो तरीके की होती है, एक सिंपल ब्रांचिंग होती है और एक हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस टाइप की जो ब्रांचिंग है ये एडवांस एल्गी जो होती है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। सिंपल ब्रांचिंग में आप जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हैं आप, एक बेसल सेल होगी, दिस इज द बेसल सेल, और इस बेसल सेल जो है इससे जो है वो ब्रांचेस निकल रही है, एक ये ब्रांच निकल रही है, एक ये ब्रांच निकल रही है और एक, यानी कि इसमें बेसल सेल के अतिरिक्त अन्य किसी भी सेल से जो है वो ब्रांचेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस तरीके की जो ब्रांचिंग है वो सिंपल ब्रांचिंग कहलाती है। और ये सिंपल जो है यानी कि ट्रू ब्रांचिंग फिलामेंटस होते हैं। और इसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा, क्योंकि क्लेडोफोरा का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्लेडोफोरा का है। नेक्स्ट आता है हमारे हेटेरोट्राइकस टाइप का, जो कि ट्रू ब्रांचिंग का सेकेंड टाइप है हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो थैलस होता है उसके अंदर ब्रांचिंग प्रोस्टेट भी होती है और इरेक्ट होती है, यानी प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों तरीके के भागों में जो है थैलस डिवाइड होता है। तो इस तरीके का जब अगर डिवीजन होता है तो जो थैलस होता है वो हेटेरोट्राइकस टाइप का थैलस कहलाता है। फ्रिस्चेला एंड एक्टोकार्पस इस तरीके के थैलस के एग्जाम्पल हैं। ये आप देख रहे हैं फ्रिस्चेला है, ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये जो डायग्राम है वो फ्रिस्चेला का है। तो इसके अंदर जो है वो हेटेरोट्राइकस टाइप की थैलस इसके अंदर पाया जाता है। कुछ इसमें और हमेशा याद रखिएगा जो हेटेरोट्राइकस जो नेचर होता है वो हमें जो है एडवांस एल्गी जो है उसी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप जो देख रहे हो वो आप देख रहे हो कि कॉलोनियन उसके अंदर फिलामेंटस टाइप के अंदर जो है हमारा साइफोनेशियस फॉर्म पाई जा रही है। ये आप देख रहे हो साइफोनेशियस का मतलब है कि जो थैलस होगा वो ब्रांच तो है, लेकिन आप जैसे ये ब्रांचिंग तो हो रही है इसके अंदर, लेकिन बीच में कोई भी सेप्टा या इस तरीके के प्रेजेंट इसके अंदर नहीं होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। तो इसमें क्या है कि मतलब इसमें जब, और ये क्या है मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे जो हैं आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म जो है वो दीवारों की तरफ है। तो ये जो एग्जाम्पल है साइफोनेशियस टाइप का, वाउचेरिया जो है बॉट्रेडियम में, और वाउचेरिया इसका एग्जाम्पल है साइफोनेशियस फॉर्म का। ये हमारा जो है वो पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स होती है। इसमें क्या है पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है, जो फिलामेंटस टाइप की जो सेल्स होती हैं में अलग अलग प्लेन्स में डिवीज़न होता है, और वो जो प्लेन में डिवीज़न होने के बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो सेपरेट नहीं होती है, तो आपको एक साथ ही नज़र आती हैं। तो ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है सार्गासम एंड अल्वा। स्टूडेंट्स ये हमारा इसमें रह गया था कि जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल ये क्लेमाइडोमोनास है, जो कि आप देख रहे हैं। ये जो डी स्ट्रक्चर है वो क्लेमाइडोमोनास का है। और इसके अंदर जो शैवाल होते हैं उनके अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनके लिए जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स और ज़ूस्पोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उनका नंबर और उनका जो टाइप होता है वो सब में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि क्लोरोफाइसी जो क्लास होती है उसके अंदर जो एल्गी है उसमें सेम टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, वेयर एज डाइनोफाइसी व जेंथोफाइसी क्लास के जो शैवाल हैं उनके अंदर फ्लैजिला तो दो होते हैं, लेकिन उनका जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यूग्लिनोफाइसी में एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये जो ई वाला डायग्राम है जिसको ये जो है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है विच इज़ ए क्लोरेला।